इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, सत्ता पाना राजनीति में जितना आसान है, सत्ता को बनाए रखना उतना ही मुश्किल है। सत्ता आने के साथ अपने साथ हजार बुराई भी लेके आती है और उन बुराइयों का जवाब भी देना पड़ता है। तो जब ऐसे सवाल जवाब होते हैं तभी ये भी पता चलता है कि आपका जो जनप्रतिनिधि है उसमें कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, वो आपके मुद्दों को कैसे उठा सकता है, आपकी समस्याओं को वो कैसे चला सकता है। यही वजह है कि जब विधानसभा चलती है तो विधानसभा का एक कायदा भी होता है कि बाकायदा विधानसभा के लिए निर्धारित है कि इतने दिनों तक विधानसभा चलनी अनिवार्य होनी चाहिए। हालांकि ये बात अलग है कि कई बार जब भारी वाद विवाद हो जाते हैं तो विधानसभा जब चल नहीं पाती है, जितना उसका निर्धारित टाइम होता है उतने वक्त पर या उतने दिनों तक वो नहीं चल पाती है। तो इन दोनों राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई चल रही है, राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है और उस पर सदस्य जो हैं, विधानसभा के सदस्य, वो अपनी अपनी अभिव्यक्ति वहां पर दे रहे हैं, अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं, प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक हैं किशनगढ़ के युवा विधायक कांग्रेस के विकास चौधरी। विकास चौधरी ने दोस्तों कमाल का भाषण दिया है और उन्होंने, आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की धज्जियां उड़ाने में कसर बाकी न रखी। इतना धारा प्रवाह, इतना शानदार उन्होंने वहां पर उद्बोधन दिया सदन में कि वहां पर लगा ही नहीं कि कोई नया यंग गरम खून युवा तर्क इस तरह सरकार की बखिया उधेड़ने का काम कर रहा है। दरअसल विकास चौधरी ने सरकार को पूरी तरह से कटघरे में खड़े करने में कसर बाकी न रखी। उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसानों की जो सम्मान निधि योजना है उसका क्या हुआ, एमएसपी का जो मुद्दा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, उसका क्या हुआ। उन्होंने राजस्थान के युवा बेरोजगारों का मुद्दा उठाया, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों का मुद्दा उठाया विकास चौधरी ने, और उठाया भी दोस्तों इतना धारा प्रवाह तरीके से, इतना शानदार तरीके से, और बाकायदा उनकी जो भाषा है, जो भाषण की जो शैली है, जो उन्होंने उद्बोधन किया, उसमें वो जबरदस्त उनकी पकड़ दिखी। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई अनुभवहीन नेता या कोई युवा नेता इस तरह का कोई अपनी प्रतिक्रिया इस राज्यपाल के अभिभाषण पर दे रहा है। तो ये विकास चौधरी जो है वो नए नेता जरूर हैं, लेकिन उनकी राजनीति की पारी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आने वाले विकास चौधरी किशनगढ़ से विधायक हैं, अजमेर किशनगढ़ से। तो उन्होंने सरकार के, आप ये समझिए, सरकार के एक से एक पर तो उन्होंने उघाड़ डाली इन तमाम मुद्दों को लेकर। उन्होंने क्या कहा, कितना जबरदस्त उनका भाषण रहा, और किस तरह से अब जो कांग्रेस संगठन है, यदि उसमें इस तरह के लोग आते रहे, इस तरह के युवा जो जवान जो खून है, जो गर्मजोशी से उन्होंने जिस तरह से बात करी है, तो निश्चित तरह से कांग्रेस ने केवल इस बार लगता ही है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो सशक्त तरीके से दर्ज करा रही है विधानसभा में। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि डोटासरा ने किस कदर धुलाई करी थी। भाजपा की जो सरकार है, भजनलाल की सरकार है, और उसके बाद जो विकास चौधरी को जो सुना और देखा तो उसके बाद लगा कि राजस्थान में कांग्रेस को रिवाइव करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और भाजपा की सरकार ने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, उनकी एक एक करके हवा निकालने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। ये जारी है सिलसिला। अब आगामी दिनों में भी देखना है कि विधानसभा में जो कार्रवाई चलती है उसमें भाजपा सरकार क्या नीति रीति अपनाती है और कांग्रेस कितनी आक्रामक होकर जनहित के कितने मुद्दे उठाकर उनका निराकरण कराने में सफल रहती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए। इसमें विकास चौधरी ने जो कहा विधानसभा में, वो भी मैंने वो हिस्सा इसमें शामिल किया है वो वीडियो का। तो प्लीज इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए और अपने दोस्तों और परिजनों को इसको शेयर करना नहीं भूलें। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन मित्रों ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार। अध्यक्ष महोदय, एक साल से भजनलाल सरकार 8 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं और उनके सपनों पर भार बन चुकी है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं सभापति महोदय, ये भजनलाल सरकार नहीं है, ये इस प्रदेश पे वजनलाल सरकार है, ये प्रदेश पे भार है। ये वजनलाल सरकार युवाओं के भविष्य पर वजन है, ये वजनलाल सरकार किसानों की समृद्धि पर वजन है, ये वजनलाल सरकार बहन बेटियों की सुरक्षा पे वजन है। वर्ष नौजवानों को रोजगार देने के वादे का क्या हुआ?
हम नौजवानों को अग्निवीर बना के इस सरकार ने छोड़ दिया। डबल इंजन की सरकार कहती थी कि हमारी सरकार आएगी तो आरपीएससी को भंग कर देंगे। आरपीएससी को भंग करने के वादे का क्या हुआ? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नौजवान रोजगार मांग रहा है और नौजवानों को ये ड्रग्स दे रहे हैं। और ड्रग्स कहां से आ रहा है? एमडी नाम का जो ड्रग्स आ रहा है वो गुजरात से आ रहा है। उसका रसायन, इस गुजरात के लोगों को हमने देश की सत्ता दे दी, इन गुजरातियों को हमने देश की अर्थव्यवस्था दे दी, और अब भी वो एमडी नामक नशा हमारे नौजवानों के खून की नसों में दौड़ा रहे हैं। इसका हिसाब आने वाले समय में राजस्थान करेगा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे धूमिल की कुछ पंक्तियां याद आ रही है। एक व्यक्ति होता है जो रोटी बेलता है, दूसरा व्यक्ति होता है जो रोटी खाता है, और तीसरा व्यक्ति होता है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। और ये भाजपा की सरकार भी नौजवानों और किसानों की रोटी के साथ खेलने का काम कर रही है। और जनता पूछती है कि वो तीसरा आदमी कौन है? डबल इंजन की सरकार आखिर क्यों मौन है? क्यों मौन है? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रकार के वादे इस सरकार ने सत्ता में आने से पहले किए। ये सत्ता पक्ष के साथी कैसे भूल सकते हैं कि राज्यपाल महोदय ने पेज नंबर 18-19 में किसान सम्मान निधि की बात कही थी। आपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसान सम्मान निधि को 12,000 रुपए किया जाएगा। आपने किया क्या? आपने कहा था अपने चुनावी घोषणा पत्र में कि बाजरे और ज्वार को एमएसपी पे खरीदा जाएगा। क्या खरीदा गया? क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज किसान के पास ना बिजली है, ना बीज है, ना पानी है, ना उसकी फसल को एमएसपी पे खरीद हो रही है। वादे करते हैं 2047 में विकसित भारत की। अरे वादा भूल गए? 2022 में देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में इस किसानों की, पूरे देश और प्रदेश के किसानों की आय को दुगना किया जाएगा। आपके किसानों की आय को दुगने करने के वादे का क्या हुआ? आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं मैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं उस वर्ग से आता हूं जो मेहनत करता है, वो किसान वर्ग जो आज खून के आंसू रो रहा है। और मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के साथियों को बता देना चाहता हूं, किसान का एक एक आंसू इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आखिरी ताबूत का कील ठोकने का काम किसान कर रहे हैं, और जल्दी वो आपके सामने आ जाएगा।